हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो सेट है उसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सेट नंबर 4, ये बुक का माइंड एग्जाम का, ठीक ना। ये सेट नंबर 4 को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये किससे जुड़ा होता है? साइलेंसर पाइप से जुड़ा होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो आपका 2 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना। स्पार्क प्लग लगाया जाता है चिंगारी उत्पन्न करने के लिए, ठीक ना। यदि गति सीमा 100 किलोमीटर पर आवर हो तो किस प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का सी नंबर, बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय है। डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक का समय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। ये क्या है? केवल साफ हवा आती है, ठीक ना, सेक्शन स्ट्रोक के समय। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, नीडल बल्ब लगा होता है कार्बोरेटर के। नीडल बल्ब लगा होता है कहाँ? कार्बोरेटर के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक ना। ये फ्लोट चैम्बर के पेट्रोल इनलेट मार्ग में लगा होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। एक परिवहन यान के चालक को हमेशा निम्न में से कौन सा दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए, ठीक ना। तो उपरोक्त में से सभी रखना चाहिए। आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 7 का चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के 1988 किस धारा के तहत राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या स्पीडिंग ट्रायल करना अपराध है, ठीक ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक ना। इस पर धारा 189 के तहत आप सड़क पर रेसिंग और स्पीडिंग ट्रायल करना अब एक अपराध माना जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटर वाहन का कोई भी चालक डैश डैश पर हॉर्न नहीं बजाएगा। हॉर्न नहीं बजाएगा तो कहाँ नहीं बजा सकता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निषेध होता है, ठीक ना आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में बल्ब के स्थान पर प्रयोग होता है। टू स्ट्रोक इंजन में बल्ब के स्थान पर प्रयोग होता है। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पोर्टर्स, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कूल के लिए यातायात चिन्ह है। तो स्कूल के लिए यातायात चिन्ह है ये डी, ठीक ना। 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है? कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का बी, ठीक ना। बी हो जाएगा इसका बी। कम स्थान की आवश्यकता होता है, ठीक ना। कम स्थान की आवश्यकता होता है कॉइल स्प्रिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बोल रहा है टेढ़ा मेढ़ा मोड़ बाएं के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? देखिए अपने हाथ के अनुसार समझ सकते हैं। आपका दाहिना हाथ है वो दाएं के लिए, और जब आपका बायां हाथ है वो बाएं के लिए होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 12 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 का एक्सल और चेचिस फ्रेम के बीच किस प्रणाली का प्रयोग होता है? एक्सेल और चेचिस फ्रेम के बीच किस प्रणाली का प्रयोग होता है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक।
सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर जुर्माना है। कितना जुर्माना है? 10,000 जुर्माना है, और ये धारा 194 के तहत ये जुर्माना होता है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर, बिना पैदल पार पथ वाले अनियमित चौराहे पर क्या करना चाहिए? तो आपको जो ऑप्शन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक ना। पैदल यात्री का प्रथम मार्ग अधिकार है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। वाहन में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग होता है। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह यह कानून द्वारा निषेध है, ठीक ना। यह कानून द्वारा निषेध है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। सीट की मोटाई नापी जाती है। सीट की मोटाई नापी जाती है, किससे नापी जाती है सीट की मोटाई? तो आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ये वायर गेज है, उसके द्वारा मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। गति सीमा से अधिक गति में चलाने पर क्या पेनल्टी हो सकता है? गति सीमा से अधिक गति पर चलाने पर क्या पेनल्टी हो सकता है? एक चेतावनी पत्र और छोटा सा जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस अपराध माना जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ये बी नंबर आंसर, ठीक ना। बी, बिना बीमा की गाड़ी को चलाना एक अपराध है, ठीक ना। अपने इंडिया में थर्ड पार्टी बीमा कराना मैंडेटरी होता है। 20, अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है। अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है किसके द्वारा? आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक ना, आरटीओ को। 21, व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। व्हीकल के पीछे और आसपास के व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक ना, साइड व्यू मिरर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दिशा सूचक लाइट किस रंग की होती है और व्हीकल में कहाँ लगी होती है, ठीक ना। दिशा सूचक लाइट इस रंग की होती है और व्हीकल में कहाँ लगी होती है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ये पीली और दाएं बाएं दोनों लगा होता है, दाएं बाएं दोनों ओर होता है, ठीक ना। हाई बीम का उपयोग कब किया जाता है? हाई बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, बी हो जाएगा। ये जिस स्थान पर ट्रैफिक और रोशनी कम हो वहाँ पर हाई बीम का प्रयोग किया जाता है। वाहन रोकने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वाहन रोकने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो आपको 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। आपको मिरर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। और लेड एसिड बैटरी का ऋणात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है? लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है? तो आपका 25 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, स्पंजी लेड से बनाया जाता है, ठीक ना। वही बताया ऋणात्मक, आई बना बोलता कि धनात्मक प्लेट किससे बनाया जाता है? तो आपको लेड पेरोक्साइड से हो जाता है ऑप्शन, ठीक ना। हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 26 नंबर पर देख सकते हैं। कजी का 26 नंबर, वाहन चलाते समय अन्य वाहनों को गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका डीपर लाइट है ना उसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। डीपर का प्रयोग हम वाहनों को चलाते समय अन्य वाहनों की गति कम करने के लिए भी संकेत का यूज करते हैं, या आपको मतलब कभी इमरजेंसी हो और जैसे कि
ओवरटेक करना हो और वो पास नहीं दे रहा है तो आप जाके उसको डीपर का यूज करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये इमरजेंसी है, कुछ इसको मतलब रास्ता देना चाहिए। इस तरह से ड्राइवर अगर सही होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में वाहन चलाते समय कौन सा दस्तावेज मूल प्रति में रखना आवश्यक है? तो कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक ना। आपको क्या रखना है? ड्राइविंग लाइसेंस रखना मैंडेटरी, ठीक रख सकते हैं। ऐसे अब तो आप डिजिटली और फिजिकली दोनों रख सकते हैं। नहीं है तो आप डिजिटली एम परिवहन डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक और गवर्नमेंट के अंडर में ये एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। जब आप वाहन गाड़ी जब आप वाहन गाड़ी चलाते समय फिसल जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप वाहन गाड़ी चलाते समय फिसल जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। आपको पहले ब्रेक लेंगे फिर चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। किसका यूज किया जाता है? ये है ऑप्शन नंबर बी, इन क्या है? इंजेक्शन कॉइल का यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। डीजल इंजन में स्प्रे स्प्रे करने वाले को क्या कहते हैं? डीजल इंजन में स्प्रे करने वाले को क्या कहते हैं? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी, इंजेक्टर नोजल कहते हैं, ठीक ना। इंजेक्टर नोजल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 31, मोटरयान विनियम 2017 के धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटरयान विनियम 2017 के धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी, जो 25 किलोमीटर है ना उससे अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी, ये पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर, ठीक ना। 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रॉकर सॉफ्ट लगा होता है रॉकर सॉफ्ट लगा होता है तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक ना। 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ये, ठीक ना। ये जो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर होता है, ठीक ना, रॉकर सॉफ्ट लगा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है कि जब आप स्पीड गवर्नर लगा वाहन चला रहे हैं तो आपको डैश डैश सावधान रहना चाहिए। आप स्पीड गवर्नर लगा वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए, ठीक ना। आप क्या है? दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय, ठीक ना। ये क्या कह रहा है? पैदल पार्क पैदल पार पैदल पार वाली सड़कों पर जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हो तो एक बार सॉरी एक बार ड्राइवर को चाहिए। फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। पैदल पार वाली सड़कों पर जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हो तो एक बार ड्राइवर को चाहिए कि क्या करना चाहिए? ड्राइवर को हॉर्न बजाना चाहिए, रोकना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 35 का है वो बी हो जाएगा, ठीक ना। वो रुके और पहले पैदल यात्री को पार करने देना चाहिए, ठीक ना। तो पहले प्राथमिकता देना है। कहीं भी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पैदल यात्री को पास करने देना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वाहन में एसी करंट किससे उत्पन्न होता है? एसी करंट किसी वाहन में एसी करंट किससे उत्पन्न होता है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये अल्टरनेटर है ना। जो ए से अल्टरनेटर और ए से एसी, तो अल्टरनेटर ही एसी करंट उत्पन्न करता है। इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ये हो जाएगा, ठीक ना। आपका करेक्ट है।
क्या है, फ्लाई व्हील रिंग गियर, ठीक ना, फ्लाई व्हील रिंग गियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 38 पर। क्या है, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा आवश्यक होती है? तो ये ठंडा सर्दियों के ऋतु में आवश्यक होती है, ऐसे तो सभी ऋतु में आवश्यक होती है, ठीक ना। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। लेकिन जो मेन यूज होता है ना, वो ठंडी के ऋतु में आवश्यक जरूरी होता है, ठीक ना। ठंडी में जल्दी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाता है। चलिए, गाड़ी की बैटरियों में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? गाड़ी के बैटरियों में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। जो आपका कौन सा गंधक का तेजाब होता है, ठीक ना। ये जो बताए सर्दियों के ऋतु में, तो ये आप देखिएगा, जैसे कि जहाँ पर बर्फीला एरिया होता है ना, जैसे कि अपने कंट्री से बाहर जाइएगा तो जैसे रशिया जैसे कंट्री, या जो जहाँ पर बहुत सारे मतलब बर्फीला कंट्री होता है, देखते हैं मोटे मोटे परत घर के ऊपर जमा होता है, तो वहाँ पर गाड़ी को झाँक कर कुछ टाइम मतलब कि चालू ही रहने देते हैं, नहीं तो बंद हो जाने के बाद ऐसा स्थिति होता है, फिर चालू नहीं हो पाता है। तो ऐसा ऐसा भी स्थिति होता है, फिर मैकेनिक के बुलाना पड़ता है, तब जाके वो चालू कर पाता है। तो ये कंडीशन में ये ऑप्शन बेस्ट मतलब सटीक बैठता है, ठीक ना। चलिए, इसीलिए बोला गया है ठंडी के मौसम में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डॉट फॉर ग्रेड है ऑयल है, डॉट फॉर ग्रेड ऑयल है, तो इसका तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 का आपका ये, ठीक ना। ये ब्रेक ऑयल होता है, डॉट फॉर ग्रेड ब्रेक ऑयल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या बोला गया है, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए, ठीक ना। तो ब्रेक ऑयल को कब बदलवाना चाहिए, कितने समय के लिए बाद, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा डी। ये 2 वर्ष के बाद आपको बदलवाना चाहिए अगर सुचारू नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडिएटर पंखा के रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मोस्टेट द्वारा रेडिएटर फैन है जो नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, गाड़ी बंद होने के बाद रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि क्योंकि यानी क्यों चलता रहता है और क्यों? तो आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बी है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंजन के अधिक गर्म होने के कारण ये चलते रहता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। यदि विद्युत तारों के गंध आती है तो क्या करें? यदि विद्युत तारों को गंध आती है तो क्या करें? आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। आपको गाड़ी बंद करें, बोनेट खोल रखें और बैटरी का नेगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। फ्यूल स्मेल कब आती है? तो फ्यूल स्मेल कब आती है? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। डी ए हो जाएगा। क्यों कब आती है? तो ए और बी के समय आती है। फ्यूल टैंक चौक होने पर आती है और फ्यूल टैंक ओवरफ्लो होने पर फ्यूल स्मेल आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। 46, रबड़ के जलने की गंध कब आती है? तो रबड़ के जलने का गंध कब आती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना। कब आती है? तो ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रहने पर आता है, ठीक ना। जाम होने के बाद वो रबर घसता है तो वो गंध आता है, ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल 47, टिकल रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप गियर का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा, ये है करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिस्टन की परिधि पिस्टन की परिधि
पर कितने रिंग लगे होते हैं? पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? 49, 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। 2 से 5 रिंग लगे होते हैं पिस्टन के परिधि पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 49 नंबर। लाल घेरे के बाद सड़क का चिन्ह क्या होता है? लाल घेरे के बाद सड़क का चिन्ह क्या होता है? जो लाल घेरे होते हैं उसके साथ लाल घेरे के साथ सड़क का चिन्ह क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 49 का ही हो जाएगा, ठीक है। निर्देश देता है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लाल घेरे का चिन्ह ये हो जाएगा, ठीक है। लग रहा है ये एक क्वेश्चन ये प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पाया, तो 49 तक ही क्वेश्चन है इसमें। तो बताना आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छे अच्छे सेट लाने का कोशिश करेंगे। और एक बचा हुआ है रुक्मणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म का सेट वॉल्यूम 1, उसको भी हम ख़त्म करा देंगे, ठीक ना। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।